सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर की यह सबसे बड़ी चोरी थी। सर्दियों का महीना था। सख्त सर्दी में माई जल्ला ने पत्थरों से बने एक खंडरनुमा जगह पर अपनी झोपड़ी बना रखी थी, जिसको कपड़े से ढांपा गया था। यक सर्द हवा ने तो जैसे माई जल्ला की बूढ़ी हड्डियों को थरथरा कर रख दिया था। जब सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो वो कांप कर उठ बैठी। दोनों होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। चारपाई पर लेटे लेटे वो बुरी तरह से कांप रही थी। जगह जगह से फटी हुई रजाई इसकी सर्दी को कम करने में नाकाम थी। सोने की कोशिश कर रही थी कि यकदम इसे ख्याल आया। इस ख्याल ने इसे उठाकर बिठा दिया कि वो आवाज पुख्ता सी हो गई। कहने लगी, हाय मेरी तीनों ऊंटनियां जाड़े से कहीं मर न जाए। इसलिए जल्दी से जैसे ही इसने रजाई को पीछे किया, जगह जगह से फटे कपड़े इसे मजीद ठरठराने पर मजबूर करने लगे, क्योंकि इसे अपनी ऊंटनियों की बेहद फिक्र थी और इन्हीं के सहारे वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी। अपनी फटी रजाई को हाथों में लिए वो धीरे धीरे चलते हुए झोपड़े के एक जानिब आई, जहां तीनों ऊंटनियां आपस में जुड़कर बैठी थीं। सर्दी के मारे कपकपा रही थी। इसने अपनी ऊंटनियों पर वो रजाई दे दी। वो ऊंटनियां बड़ी तशक्कुर भरी नजरों से माई जल्ला को देखने लगी। ऊंटनियों को तो इसने अपनी रजाई दे दी थी, लेकिन खुद कांपने लगी थी। माई जल्ला की उम्र तकरीबन 65 बरस थी। कमर बुढ़ापे की वजह से झुकी हुई थी। फिर से आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। नीचे बिछा बिस्तर इसने ऊपर ले लिया था। चारपाई भी इतनी ढीली थी कि वो बीच में घुस गई थी। पूरी रात माई जल्ला कांपती रही थी। एक लम्हे को भी इसकी आंख न लगी, लेकिन दिल में जज्बा ईमानी इस कदर बुलंद था कि सब कुछ सह रही थी। कहती थी कि इस साल तीनों ऊंटनियों को बेचकर दिनार इकट्ठे करूंगी और अल्लाह का घर देखने जाऊंगी। हज की अदायगी करूंगी, फिर चाहे मौत आ जाए कोई परवाह नहीं। बस मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि हज करने से पहले मुझे इस दुनिया से ना उठाए। मैंने कौन सा दुनिया कमानी है और ना ही मुझे दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश है सिवाय अल्लाह का घर देखने के। माई जल्ला को अपनी गुज़श्ता जिंदगी याद आने लगी। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा सिर्फ मुशक्कतें ही काटी थी। इस औरत की जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा ना था जिसमें इसको मुकम्मल खुशी नसीब हुई हो। छोटी सी थी जब अपने घर में बांधी ऊंटनियों, भेड़ और बकरियों को बड़े शौक से संभालती थी। अपनी माँ के साथ लगकर गाय के गोबर को उठाती, इसको दीवारों पर लगा देती। ये सब काम करते हुए इसने जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा तो इसके वालिद ने इसकी शादी कर दी। ससुराल भी इसे ऐसा ही मिला था। घर के काम काज के साथ वो अपने मवेशियों का भी बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन इसके शौहर ने जब इससे इसकी ख्वाहिश पूछी कि तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वही चीज ला कर दूंगा। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शौहर ने समझा कि शायद वो सोने के कांटे और खूबसूरत लिबास मांग लेगी और वो इसे ला देगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन जो बात माई जल्ला ने कही वो सुनकर इसका शौहर पहलू बदल कर रह गया था। इसके शौहर का नाम अला बख्श था। ये कहने लगी, मुझे हज का शौक है अला बख्श, मुझे हज करवा दे। माई जल्ला का शौहर कहने लगा कि तू जानती है कि मेरा इतना काम नहीं कि मैं तुम्हें हज करवा सकूं और झूठे लारे में तुझे लगा नहीं सकता, लेकिन हाँ तुझे मैं रोज का खर्चा दूंगा, तू जमा कर लेना। आगे जैसे तेरे और मेरे रब सोने की मर्जी, वो हमारी नीयतों को हमसे बेहतर जानता है। माई जल्ला कहने लगी कि फिर तो सालों लग जाएंगे अला बख्श, कहीं मैं बूढ़ी ही ना हो जाऊं। ये सुनकर इसका शौहर हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुझे बताता हूँ, तू पैसे जोड़ और इससे एक ऊंटनी खरीद ले और इस ऊंटनी पर खूब मेहनत करेंगे, अल्लाह इसमें बरकत डालेंगे। जब वो अच्छी सेहतमंद हो जाएगी फिर इसे अच्छी कीमत में बेचते ही तुम्हें अच्छे खासे दिनार मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारा हज हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हीं दिनों वो उम्मीद से हो गई। इसके बावजूद इसने पैसे जमा करके एक ऊंटनी खरीदी। जैसे जैसे इसके वजूद में बच्चे ने परवरिश पाई, ऐसे ऐसे ऊंटनी ने भी परवरिश पाई, क्योंकि इसने बच्चे के साथ साथ ऊंटनी का भी बड़ा ख्याल रखा। बच्चे की विलादत के बाद भी वो ऊंटनी का बहुत ख्याल रखती रही, लेकिन बड़ा बेटा बहुत कमजोर पैदा हुआ था। एक बार इसे तेज बुखार हो गया और गांव में किसी के पास इलाज ना था। अला बख्श बहुत परेशान हो गया, तो फिर इसकी बीवी ने बड़े बेटे की खातिर वो ऊंटनी बेचकर दिनार लिए और दोनों मियाँ बीवी बच्चे को फलस्तीन से मिस्र शहर ले गए और बच्चे का इलाज एक हकीम से करवाया। इसका बेटा तो सेहत याब हो गया, लेकिन दिनार सारे खत्म हो गए थे। माई जल्ला की तो फिर से मेहनत और कोशिश जारी हो गई और फिर से दिनार जोड़ने लगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा, वो रकम जमा करती, ऊंटनी पालती और जब इसे बेचकर हज के लिए जाने का वक्त आता तो कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता।
कभी बेटी का जहेज तो कभी बेटे की शादी। ऐसा कर करके वो ऊँटनी बेच देती और दोबारा से मेहनत मुशक्कत में लग जाती। तमाम बच्चों के फराइज अदा करते करते माई जल्ला की उम्र 50 साल तक पहुंच गई थी कि इसका शौहर अल्लाह बख्श भी इसका साथ छोड़ गया। उस दिन तो माई जल्ला फूट फूट कर रोई थी। कहने लगी, अल्लाह बख्श, मुझे क्यों अकेला छोड़ गए हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि दोनों मियाँ बीवी हज करने जाएंगे। तुम हज किए बगैर क्यों अल्लाह के पास चले गए? इसे लगा था कि शौहर के जाते ही बेटे इसे संभाल लेंगे, लेकिन इस मामले में वो खुश नसीब ना निकली। बेटों के रवैये आहिस्ता आहिस्ता माई जल्ला से बदलने लगे। पहले तो इसकी चारपाई एक फालतू कमरे में बिछा दी गई, जहां पर घर का सारा कूड़ा करकट रखा जाता था। वहीं इसकी पुरानी सी चारपाई, जो कि काफी ढीली हो चुकी थी, इसके बेटों ने बिछा दी। कहने लगे, अम्मा तू एक बूढ़ी जान है, इतना बड़ा कमरा तू क्या करेगी? बच्चे अब एक कमरे में नहीं सोते, हमारा गुजारा मुश्किल है, इसलिए तेरा बड़ा कमरा बच्चों को दे देंगे। तीनों बेटों के दो दो बच्चे थे। माई जल्ला ने इस बात पर भी कोई एतराज ना किया, लेकिन इसके बाद बहू ने तो इसे खाना पानी भी देना छोड़ दिया। कहने लगी, हट्टी कट्टी औरत है, तू अपना बोझ खुद उठा। माई जल्ला ने ऊँटनियां पाल रखी थी, लेकिन इसका दूध निकाल कर बहुएं इस्तेमाल करने लगी। इसमें से वो माई जल्ला को कुछ ना देती, लेकिन इस ऊँटनी की देखभाल की सारी जिम्मेदारी माई जल्ला की थी। वो कभी कभार बीमार हो जाती और किसी बहू से कह देती कि ऊँटनी को जरा चारा डाल दो, तो वो उल्टे हाथ मारती, कहती कि हम फारिग नहीं हैं इन कामों के लिए, और भी बहुत से काम हैं हमें। वो बेचारी बीमारी के बावजूद अपनी ऊँटनी को संभालती थी। लेकिन जब बच्चों ने कहा कि अम्मा अब तू घर के साथ पड़ी खाली जगह पर चारपाई बिछाकर सो जाया कर, हमें ये फालतू कमरा भी अब चाहिए, क्योंकि इसे हम खाली करवा के बच्चों के लिए ऐसा कमरा बनाएंगे जहां वो सुकून से रह सके। ये सुनकर माई जल्ला तो गुस्से से बिफर उठी। कहने लगी, मैं क्या पालतू सामान हूँ जो तुम लोगों का जहां दिल चाहता है मुझे फेंक देते हो? इस कमरे से काट कबाड़ उठाओ, लेकिन ये कमरा अब मैं ही रखूंगी। इसे कहना था कि तीनों बहुएं सास पर चीखने चिल्लाने लगी, बेटे भी चीखने लगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो तीनों बेटों ने माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। साथ में माँ की ऊँटनी को भी माई जल्ला को थमाया। एक बहू बोली, इस ऊँटनी को भी अपने साथ ले जाओ, हमसे ना संभाली जाएगी। माई जल्ला तो रो रो कर बेहाल हो गई। गांव के बहुत से लोगों ने इसके बेटों को समझाया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। कहने लगे, इस औरत ने तो हमारी जिंदगी नरक बना दी है, हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में कोई जगह नहीं है इसकी। ये सारी सारी रात खांसती है, बच्चे भी सो नहीं पाते। माई जल्ला बेचारी रोते धोते एक खंडरनुमा जगह पर चली गई। वहीं पत्थरों पर बैठी अपनी ऊँटनी की रस्सी हाथ में पकड़े रो रही थी। एक नौजवान इसके पास आया। जब इससे वहां बैठने की वजह दरियाफ्त की तो इसने रोते हुए अपने बेटों की सारी बातें इसे बताई। तो इस नौजवान ने इस खंडर के पास ही इसे एक अच्छा सा झोंपड़ा डाल दिया। इसने नौजवान लड़कों को बहुत दुआएं दी। माई जल्ला का अखलाक भी ऐसा था कि वहां पर आते जाते लोग इनसे काफी मानूस हो चुके थे। इस खंडर से कुछ दूरी पर ही एक कबाड़ वाला मौजूद था, जो अक्सर कचरा वगैरह चुनने के लिए इसकी जानिब आ जाया करता था। एक मर्तबा जब वो एक शाम वहां से गुजरा तो क्या देखा कि यह खंडर बिल्कुल वीरान पड़ा है। इक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे हैं। एक जानिब एक झोपड़ी बनी है, जिसकी छत पर तो कपड़ा है, मगर दीवार की सिर्फ एक जानिब चादर गिरी हुई है। बाकी दीवारों पर सिर्फ लकड़ी के बाले ही मौजूद हैं, और इसमें एक बूढ़ी औरत बैठी है। ना ही इस झोपड़ी में कोई चारपाई थी और ना ही वहां पर कोई और जरूरत का सामान था। वो अक्सर माई जल्ला को वहां पर अपनी ऊँटनी चराते हुए देखता था। सारा दिन माई जल्ला का अपनी ऊँटनी के साथ ही गुजर जाता और वो इसका जो ख्याल रखती जैसे वो इसका बहुत ही कीमती सरमाया हो। था तो वो भी गरीब, लेकिन माई जल्ला की हालत देखकर इसे इस पर तरस आने लगा था। भले ही इसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था, मगर इसके बावजूद माई जल्ला की हालत देखकर और इसका अंदाज देखकर वो ये तो अंदाजा लगा चुका था कि ये कोई जद्दी पुश्ती गरीब या फिर खाना बदोश नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के तहत यहाँ रह रही है। वो कबाड़ वाला एक रोज अपने कबाड़ खाने आया। एक पुरानी बोसीदा सी चारपाई और कुछ जरूरत का सामान जिसे बेचकर इसे अच्छी खासी रकम मिल सकती थी, वो उठाकर माई जल्ला के पास चला आया। ये अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी ताजा घास काट कर अपनी ऊँटनी को दे रही थी कि जब वो कबाड़िया जिसकी उम्र 40 साल थी इसके पास चला आया। माई जल्ला ने इस आदमी को देखा तो हैरत से इसके पास मौजूद सामान देखने लगी। तो वो आदमी कहने लगा कि अम्मा जी, आप ये सामान अपने पास रख लें, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। ये सुनकर माई जल्ला की आंखें अशकबार हो चुकी थी। इसने इस आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर इससे वो सामान ले लिया।
इसकी आंखों में आंसू इस वजह से भी आ जाया करते थे कि गैर लोग इसका अखलाक और इसकी गुर्बत देखकर इसका साथ देने के लिए तैयार थे। अक्सर इस खंडर में आने जाने वाले लोग इसकी माली मदद भी कर दिया करते थे और बदले में माई जल्ला से ढेरों दुआएं लिया करते थे। मगर इसकी औलाद के 3 बेटे होने के बावजूद वो झोंपड़े में रह रही थी और किसी बेटे ने पलट कर ये देखने की भी कोशिश नहीं की थी कि इनकी अम्मा कहाँ गई है। खैर, यूं ही वक्त गुजरता गया और इसकी ऊंटनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। ये देख कर तो माई जल्ला की खुशी की कोई इंतहा ना रही। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो खुशी से वहां पर आने वाले हर शख्स को बता रही थी कि मेरी ऊंटनी ने बच्चे दिए हैं। ये ऊंटनी नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश को पूरा करने और मुझे हज पर ले जाने का जरिया है। कुछ लोग तो इसे जरा पागल समझते थे। यही समझते थे कि शायद माई जल्ला का जहनी तवाजन वक्त के साथ साथ बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि हर वक्त इसकी जुबान से यही बातें निकलती थीं कि ये ऊंटनी नहीं मेरे हज करने का वसीला है। आखिर एक दिन इससे किसी ने पूछ लिया कि ये कैसे वसीला है, तुम इन ऊंटनियों को हज करने का वसीला कैसे कह सकती हो। इसे सुनकर माई जल्ला कहने लगी कि तुम नहीं समझोगे। मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि तुम ऊंटनियों को पाल पोस कर बेचना, तुम्हें जो दिनार मिलेंगे इससे हज करने के लिए अल्लाह के घर चली जाना। तभी तो मैं कहती हूँ कि ये ऊंटनियां नहीं बल्कि मेरे हज का सामान है। ये सुनकर तो लोग इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रहते थे। वो ना किसी से फालतू बात करती थी और ना ही अपने दुखड़े रोती थी, बल्कि हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हर एक से बड़ी शगुफ्तगी से पेश आती थी। आज तक किसी ने माई जल्ला को अपने लिए जोखिम उठाते या काम करते नहीं देखा था। सारा दिन वो अपनी ऊंटनियों के ख्याल में लगी रहती। एक ऊंटनी और अब इसके बच्चों को वो संभालती रहती। कभी ताजा घास लाकर देती तो कभी कोई खास जड़ी बूटी दूर से तोड़कर लाती और इन्हें देती, और फिर ऊंटनी का दूध बेचकर ही वो अपना गुजारा कर रही थी। न जाने कैसी बरकत थी कि बड़े बड़े जिम्मेदारों और जागीरदारों की ऊंटनियां भी इस कदर सेहतमंद न हो पाती थी जितनी सेहतमंद और काबिल दीद ऊंटनियां माई जल्ला की थी। एक मर्तबा इसी गांव का चौधरी इस खंडर पर चला आया। जब इसे माई जल्ला की ऊंटनियां वहां पर घास चरती हुई नजर आईं, ऐसी सेहतमंद ऊंटनियां चौधरी ने तो आम तौर पर किसी के पास भी नहीं देखी थी। पास खड़ा शख्स कहने लगा कि ये ऊंटनियां माई जल्ला नामी औरत की हैं जो यहीं एक झोपड़ी में रहती है। ये सुनकर चौधरी में लालच आया था। वो चलता हुआ इस झोपड़ी के पास आया जहां पर माई जल्ला रहती थी। माई जल्ला ने झोपड़ी के बाहर लोगों की आवाज सुनी तो फौरन चेहरा छुपाए बाहर निकल आई। देखा तो सामने गांव का चौधरी खड़ा था। कहने लगा, ये ऊंटनियां आपकी हैं? तो माई जल्ला ने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो बड़ी ही हिचकिचा रही थी। फिर इसके सामने गांव का चौधरी कहने लगा, बड़ी ही अच्छी ऊंटनियां हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनका मुआवजा दे सकता हूँ। तुम इस झोपड़ी से निकलकर पक्के घर में रह सकती हो। यह सुनकर माई जल्ला ने एक नजर चौधरी पर डाली। चौधरी फौरन अपने माथे पर बल डालकर कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम ये ऊंटनियां मेरी हवेली पर छोड़ दो। मेरा अपना कारोबार है, मैं दूध बेचता हूँ। तुम्हारी ऊंटनियों को भी अपने पास रखकर अच्छा खिलाऊंगा पिलाऊंगा, इनका दूध बेचूंगा, जो भी मुआवजा हुआ वो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह तुम्हारी ऊंटनियां तुम्हें माला माल कर सकती हैं। ये सुनकर माई जल्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहने लगी कि चौधरी साहब, अगर मैं चाहती तो ये सब खुद भी कर सकती थी। मेरे पास खैर से 3 ऊंटनियां हैं। मैं भी घर घर जाकर दूध बेचती। ऊंटनियों के खालस दूध की तो वैसे भी बड़ी मांग है। मैं खुद भी कमा सकती थी और अपने हालात बदल सकती थी। मगर चौधरी जी, मुझे दुनिया की आसाइशों की और पक्के घरों की जरूरत नहीं। मैं तो अपने रब सोने का घर देखना चाहती हूँ। इसके बाद चाहे मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं। इतना कह के माई जल्ला एक मर्तबा फिर अपनी ऊंटनियों की रखवाली में लग चुकी थी, जबकि चौधरी इस औरत की नीयत देखकर ही वहां से पलट कर चला गया। वहीं दूसरी जानिब माई जल्ला के 3 बेटे, अब तो इनको वो घर भी तंग लगने लगा था, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे थे। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों की वजह से माएं भी आपस में लड़ने लगी थी। घर का सुकून तो जैसे बर्बाद होकर रह चुका था। माई जल्ला और अल्लाह बख्श की हवेली बड़ी थी, वहां पर मजीद कमरे बनाए जा सकते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि मजीद घर में कमरे बनाकर सब भाई अपना हिस्सा बांट लेंगे, ताकि रोज रोज की चिक चिक से तो जान छूटे। वो इसी सोच में थे कि रकम कहां से लाएं। वो लोग जो कमाते थे वो तो घर के और बच्चों के खर्च पर ही लग जाता था। ऐसे में एक रोज गांव के चौधरी ने इन्हें अपने पास बुलाया और फिर यही ख्वाहिश जाहिर की कि तुम लोग मुझे अपनी माँ की ऊंटनियां दे दो, इसके बदले में मैं तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा।
ये सुनकर माई जल्ला के बेटे बड़ी हैरत में मुब्तला हुए थे। चौधरी तो यही समझ रहा था कि इनकी माँ इनके साथ ही रहती है, मगर बेटों को तो खबर ही कहाँ थी कि अम्मा के पास इतनी अच्छी ऊँटनियां मौजूद हैं। बहरहाल इनके मन में लालच जाग उठा था। इन्होंने चौधरी को साफ मना कर दिया कि हम हरगिज अपनी ऊँटनियां नहीं बेचेंगे। चौधरी एक मर्तबा फिर खामोश हो चुका था, जबकि तीनों बेटे आपस में फैसला करने लगे कि हम किसी तरह भी अम्मा को घर लाएंगे। अम्मा से ना सही, अलबत्ता इन ऊँटनियों से तो हमें काफी फायदा हो सकता है। उसी रोज वो उस खंडर पर पहुंचे जहां पर माई जल्ला धूप में बैठी अपनी ऊँटनियों की रखवाली कर रही थी। दूर से अपने बेटों को आता देखा तो फौरन अपना चेहरा मोड़ गई। यही सोचा कि हो सकता है कि बेटों ने कहीं जाना हो, मगर बेटे सीधा चलते हुए इसके पास आ गए और माँ के पास बैठकर अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए मुआफिया मांगने लगे। इनकी नजर माँ पर कम और इन ऊँटनियों पर ज्यादा थी जो माँ के पीछे खड़ी थी। माँ भी कुछ भांप चुकी थी। बेटे मुआफिया मांगते हुए कहने लगे कि अम्मा हमें मुआफ कर दे, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब से तू घर छोड़कर गई है घर में तो सुकून ही खत्म हो गया है। बेशक माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तू हमारे साथ घर चल, वो घर सबसे पहले तेरा है, बाद में हमारा है। मगर माई जल्ला ने जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मुझे तुम लोगों की और इस घर की कोई जरूरत नहीं, मैं यही खुश हूँ। खुली फिजा है, अपना घर है, किसी की मोहताज नहीं हूँ। मेरे पास मेरी ऊँटनियां हैं जिनसे मैं दिल की बातें कर लेती हूँ। फिर ये आसपास के लोग मेरा ख्याल रखते हैं। कोई खाने के लिए कुछ पकड़ा जाता है तो कोई थोड़ी देर आकर बातें कर जाता है। ये सभी मेरा खानदान बन चुके हैं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाने वाली। बेटों ने खूब मिन्नतें तरले किए, मगर माई जल्ला ना मानी तो मजबूरन इन्हें यूं ही वापस जाना पड़ा। उस रोज एक मर्तबा फिर माई जल्ला का दिल बुरी तरह से टूटा था। वो एक जानब अपनी झोपड़ी में बैठी कितनी ही देर रोती रही। इसकी ऊँटनियां बाहर ही इसके झोपड़े के पास बंधी थी। इससे पहले शोहर याद आता रहा, फिर अपने बेटों की बेवफाई। अकेली औरत थी, अगर मर भी जाती तो कौन था जो इसे दफनाता। सगी औलाद तो शायद जनाजे को कंधा देने तक भी ना पहुंचती। गैर तो फिर गैर थे। यही सोचकर रोते धोते रात के किसी पहर इसकी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो इसे अपनी ऊँटनियों के बोलने की आवाजें नहीं आ रही थी। जैसे ही झोपड़े से निकलकर बाहर आई तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर मैदान साफ था। इसमें एक भी ऊँटनी मौजूद नहीं थी। वो फिक्र के मारे देखने लगी कि कहीं खोंटे से रस्सी छुड़ाकर भाग तो नहीं गई, लेकिन ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी ऊँटनियों की रस्सी अगर खुली भी होती तो वो कहीं नहीं जाती। ये माई जल्ला से बड़ी ही वफादार थी। वो हाँफते हुए अपनी ऊँटनियों को इधर उधर ढूंढने लगी, यहाँ तक कि पूरा खंडर छान मारा, मगर इसकी ऊँटनियां कहीं नहीं थी। वो तो फूट फूट कर रोने लगी। इसे रोता देखकर इस खंडर पर मौजूद लोग इसकी जानिब आने लगे। वो रोते हुए सबको अपनी ऊँटनियों का बताने लगी तो हर कोई माई जल्ला के साथ तड़प उठा था। सभी इसकी ऊँटनियों को ढूंढने लगे, यहाँ तक कि मस्जिदों में ऐलान भी करवा दिया गया, मगर इसकी ऊँटनियां कहीं नहीं मिली थी। कुछ लोग इसके पास आए और कहने लगे कि अम्मा तुम इस सल्तनत के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जाकर अपना मुकदमा सुनाओ, हो सकता है तुम्हारी ऊँटनियां मिल जाए, चोर पकड़े जाए। अम्मा ने कहा कि सुल्तान मिस्र में है जबकि मैं फलस्तीन में हूँ। फिर माई जल्ला रोते हुए कहने लगी कि वैसे भी मैंने अपना मुकदमा अल्लाह की बारगाह में दर्ज करवा दिया है। ये मेरे हज के दिनार थे, मेरी ऊँटनियां नहीं चोरी हुई बल्कि मेरे हज का टिकट चोरी हुआ है। बस मेरा रब मुझे मेरा टिकट देगा। माई जल्ला की ये खबर इस कदर फैली कि लोग दूर दूर से इसकी जानिब आने लगे। हर कोई इसी कोशिश में लगा था कि किसी तरह इसकी ऊँटनियां मिल जाए। माई जल्ला को तो अपनी जिंदगी खाली लगने लगी थी। वो अपनी झोपड़ी में बैठी और रो रो कर अपनी हालत बिगाड़ चुकी थी। इसे तो लगा था कि शायद अब इसकी मौत करीब है, वो मर कर ही अपने रब से मिलेगी। खाना काबा देखना तो जैसे इसके नसीब में ही ना था। मगर अगली सुबह जब वो उठी तो इसके होश उड़े थे। इसकी झोपड़ी के बाहर बड़े लोग बैठे माई जल्ला के उठने का इंतजार कर रहे थे। ये बुखलाई हुई बाहर आई और कहने लगी, क्या मेरी ऊँटनियां मिल गई हैं? क्या तुम लोग मेरी ऊँटनियों का पता लेकर आए हो? ये सुनकर इन लोगों ने आगे बढ़ते हुए इसके सर पर हाथ रख दिया और फिर अपनी जेब से रकम निकालकर माई जल्ला की झोली में डाली और कहने लगे, अम्मा ना ही ये कोई खैरात है और ना ही कोई सदका, ना ही ये कोई हम तुम पर तरस या हमदर्दी के तौर पर तुम्हें दिनार दे रहे हैं, बल्कि ये तुम समझो कि तुम्हारे हज का खर्चा है। हम तुम्हें अपने दिनारों से हज करवाएंगे। तुमने जो नेकियां की हैं वो तुम्हारा रब जानता है। जिस नीयत से
तुम अपनी ऊँटनियों को पाल रही थी, वो भी तुम्हारा रब बेहतर जानता है, वो तुम्हारी नीयत से अनजान नहीं है, मगर अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको खुदा का घर दिखाएं। ये सुनकर माई जल्ला रोने लगी थी। इसके मुंह से तो बात ही नहीं निकल रही थी। कितनी देर हिचकियां बांधे रोती रही। इसने ये रकम वापस करने की भी सोची, मगर वो लोग कहने लगे कि हरगिज नहीं, आप इन दिनारों से जाकर हज करें, वक्त का कोई भरोसा नहीं। कम अज कम आप अपनी कब्र में ये अरमान तो लेकर नहीं जाएंगी कि आपने हज नहीं किया। माई जल्ला मुस्कुराई थी, कहने लगी कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा रब मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। माई जल्ला एक काफिले के साथ हज पर चली गई। शायद इसकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। पूरे गांव में माई जल्ला की चर्चा थी। इसकी तो ख्वाहिश थी कि खाना काबा को देखते ही इसकी रूह परवाज हो जाए और वो यहीं पाक जमीन में दफन हो जाए। इसके जज्बात ऐसे थे कि लफ्जों में बयान करना ही मुश्किल था। माई जल्ला तो हज का फरीजा अदा करने के लिए चली गई, लेकिन पीछे से गांव के सरदार ने पूरा गांव इकट्ठा करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुआ और माई जल्ला की चोरी हुई ऊँटनियों के बारे में सुल्तान को सारे वाकया से आगाह किया। सुल्तान ने इस खंडर के आसपास मौजूद तमाम लोगों की छानबीन की और मालूम करने पर पता चला कि एक चौधरी जो माई जल्ला की ऊँटनियां खरीदना चाहता था, लेकिन माई जल्ला ने इसे जवाब दे दिया था। सुल्तान इस चौधरी के पास गए। पहले तो चौधरी ने आए बाएं किया, लेकिन जब सुल्तान ने अपनी तलवार म्यान से निकाली तो इसने सब उगल दिया। माई जल्ला जब हज का फरीजा सर अंजाम देकर वापस लौटी तो गांव वाले फूलों के हार लेकर इस्तकबाल को आए थे। सभी इसको लेकर खंडर के उस झोपड़े में पहुंचे तो माई जल्ला ठटक कर रुकी थी, क्योंकि इसकी तीनों ऊँटनियां इसके झोपड़े के बाहर यूं ही बंधी हुई थी जैसे पहले बंधी हुआ करती थी। वो हैरत से लोगों का चेहरा देखती और फिर इन ऊँटनियों को मारे खुशी के वो दौड़ते हुए अपनी ऊँटनियों के पास आई और इन्हें सीने से लगाकर रोने लगी। कहने लगी कि ये ऊँटनियां कहाँ से आ गईं? ये तो चोरी हो गई थी। तभी गांव के लोगों ने इसको बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारी ये चोरी हुई ऊँटनियां बरामद की हैं। जैसे ही माई जल्ला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखा तो इनके कदमों में गिर गई। सुल्तान ने इन्हें अपने कदमों से उठाकर अपने गले से लगाया और कहा कि माँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपके साथ इतनी ज्यादती हुई, लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी। माई जल्ला ने सुल्तान के माथे का बोसा लिया और इतने में वो चौधरी एक जानिब से आया और रोते हुए अपने सर से पगड़ी उतार कर माई जल्ला के कदमों में रख दी। रोते हुए कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारी ऊँटनियों को देखकर मेरे मन में अजीब सा लालच उमड़ आया था, इसलिए मैंने रातों रात तुम्हारी ऊँटनियां चोरी करवा ली, मगर उस रात के बाद कभी सुकून से सो नहीं पाया। मेरे डेरे पर मौजूद सारी ऊँटनियां बीमारी का शिकार होकर मर गईं। मेरा कुछ भी नहीं बचा। मेरा लाखों दिनारों का नुकसान हो गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ऊँटनियां तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें लौटा दी। बस मुझे बद्दुआ मत देना और सुल्तान से मेरी सिफारिश करें कि वो भी मुझे मुआफ कर दे। ये सुनकर सुल्तान ने माई जल्ला से कहा कि अब ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो हम इस चौधरी को इसके किए की सजा देंगे और इसके साथ साथ आपके बेटों ने जो आपके साथ ज्यादती की है, हम उन्हें भी सजा देंगे। ये सुनकर माई जल्ला ने कुछ न कहा, बल्कि अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और चौधरी को मुआफ कर दिया और साथ में बावाज़े बुलंद कहा कि सुल्तान मुअज्जम, मैं इस चौधरी और अपने बेटों को मुआफ करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे और चौधरी अपने अपने किए की सजा खुद ही भुगत चुके हैं।